बाकी कोई ऐसा हादसा कुछ नहीं हो गया और होना भी नहीं चाहता। इसलिए मैं आप लोगों को बुलाने का मकसद यही है कि आप लोग वो तो बाहर लोगों में रहते हैं कम्युनिटी में, तो आप लोगों का काम है तो लोगों को समझाना, कोई अफवाहों पे ध्यान मत दे। और ये जो कुछ अभी अपना मालेगांव का हादसा हो गया, अमरावती का हो गया, अभी नांदेड़ का हो गया, तो ऐसा नहीं होना है। उसमें इसके परिणाम बहुत आगे तक उसका लोगों को भुगतना पड़ता है। अपने पास कुछ भी देखिए, उसके वजह से उसमें कुछ यंग बच्चे हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, आगे उनका करियर बर्बाद हो सकता है। कोई पढ़े लिखे बच्चे हैं, केस हो गए तो उसको आगे बाहर जाने के लिए पासपोर्ट निकालने के लिए कितने प्रॉब्लम आते हैं। या समझो आपको अगर हज को जाना है तो उसके लिए पासपोर्ट निकालना पड़ता है। या बच्चों को आजकल तो कंपनी में वॉचमैन बोल के अगर रखना है तो कैरेक्टर पहले पूछते हैं। तो इसके परिणाम आगे चल के या गवर्नमेंट जॉब को तो एक एजेंसी भी रही तो उसके लिए दिक्कत आती है। कुछ लोग अगर भड़काने का काम भी करते हैं, कुछ अफवाहें फैलते हैं, तो उसकी सहायता करो। अगर आपको कुछ लगता है तो मुझे कांटेक्ट करो कि साहब ये ऐसा ऐसा है, तो हम कानून उसके लिए है, सक्षम है। महाराष्ट्र पुलिस दल सक्षम है उसके लिए, जो भी कोई कानून हाथ में लेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। मगर कोई अफवाहों पे ध्यान मत दे और अपना जो एजेंसी का मैं आया जब से अभी, बाकी तो दूसरा बोलता नहीं, मैं अपने घर की बात करता हूँ। मेरा जीजी पुलिस स्टेशन मेरा घर है, मेरा घर कैसा सुरक्षित है और सेफ रहे। और पहले से लॉकडाउन की वजह से 2 साल से बेचारे गरीब लोग हैं और मेरे पास ज़्यादातर गरीब लोग हैं जो हाथ गाड़े इसके ऊपर छोटे मोटे बिजनेस करके मुआवजा गुजारा करने वाले लोग हैं। सिर्फ अपना घर संभालना है, बाकी दूसरी बाहर के तो बातें नहीं करता हूँ। अपनी जीसी के हद तक तो मैं अपेक्षा करता हूँ और मुझे 100% भरोसा है, 100%। तुम कीजिए, मैं एक भी फ़ोन किया, हाजी साहब ये देख लो, हाजी भाई देख लो, मामा तुमच्या गल्लीमध्ये काय चालू आहे थोडंसं बघा। म्हणजे हा ये जो मला एक आत्मविश्वास आहे की माझे लोक माझ्या परिसरातले असं काही चुकीचं काम करतील असं मला वाटत नाही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने कल भी पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा किया। पीआई साहब से मुलाकात नहीं हुई थी। रज़ा एकेडमी औरंगाबाद महाराष्ट्र और पूरे हिंदुस्तान के जो हमारे सरबराह है अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब, उनके हुक्म पर उनके कहने पर ये बंद का ऐलान था। और ख़ुसूसियत इस बंद की यही थी कि सिर्फ दुकानें बंद रहेगी, किसी से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं रहेंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिस्पांस औरंगाबाद में बहुत अच्छा मिला और शहर की तमाम मिली सियासी सामाजिक जमातों ने इसका भरपूर तहे दिल से जो है तो समर्थन भी किया। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। सीपी साहब का भी हमने कल शुक्रिया अदा किए। डीसीपी वर्ना मैडम, वनकर मैडम, डीसीपी एचक्यू मैडम, जैसे पीआई साहब पवार और पीआई साहब गिरी सिटी चौक वाले, सब हमारे कांटेक्ट में थे अल्हम्दुलिल्लाह। और कल जैसे जो नौजवानों ने पता नहीं उनको कहाँ से क्या खबर मिली, वो कैसा अफवाह हुई थी, तो वो चंपा चौक पर आकर नारेबाजी किए। तो हमको सीपी साहब का और डीसीपी अपर्णा मैडम और वनकर मैडम का फ़ोन आया कि ये लोग कौन है, कहाँ है। तो उसको फिर भी हमारे लोग नहीं थे, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जाके उनको जो है तो दुआ वगैरह करके रवाना किए। तो वो बहुत बड़ा अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह ने इज़्ज़त रख ली, वो लोगों ने हमारी बात सुन ली। तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और मज़ीद जो है तो जो मामला अमरावती मालेगांव नांदेड़ में आया, तो उसका यकीनन हम आपको पूरे मुकम्मल यकीन के साथ कहते हैं उसका रिएक्शन यहाँ पर बिल्कुल हम आने नहीं देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। और मैं तमाम शहर के ज़िम्मेदारों से ये अपील करता हूँ, जैसे आज़िम भाई है, हाई साहब है, ये लोगों ने बहुत कोऑपरेशन किया, हाई साहब है और हमारे मामा है। तो मेरी एक एडवाइस है कि ये भी है कि जैसे हम लोग अभी कोऑर्डिनेशन में बैठे हैं दोनों समाज के लोग, तो हम लोग सब ऐसी राब्ते में रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो शहर में कभी कोई ऐसी घटना घटेंगी नहीं इंशाल्लाह। तो मेरी 2 मिनट सबसे गुजारिश है, इस पर एक मुख्तसर में एडवाइस दे, ताकि वक्त भी जा रहा है हमारा भी, इनका भी, सबका वो हिसाब से। और जो कल बंद जैसा मामला रहा उस पर भी जो है तो कुछ अपने तासुरात पेश करें। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया कि आपने शांतता कमेटी की मीटिंग बुलाई और बड़ा अच्छा लग रहा है कि शांतता कमेटी की मीटिंग में सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हमारे दीगर बरदरान वतन भी है। यह आपके सोच का नतीजा है, वरना हमेशा शांतता कमेटी की मीटिंग में मेरे को सिर्फ मुसलमान ही नज़र आते रहे। थोड़ा सा पत्रकार हूँ बोल के सीधी बात रखता हूँ। और हम आपको वादा करते हैं कि आपके ऊपर के अधिकारियों के सामने कभी भी नीचे नहीं होंगे, बल्कि आप एसीपी रैंक के और सीपी रैंक पे जाएंगे। आज ये पूरा जितना आपको एरिया नज़र आता है। और हमारे पक्ष में हमेशा इम्तियाज़ जलील साहब की एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जब कभी भी हम अंदर कमरे में इंडोर मीटिंग होती है हमारी पार्टी की,
तो हमारे अध्यक्ष का हमको साफ तौर से आदेश होता है कि तुम जब कभी भी अपना भाषण करो तो अपने भाषण में कभी हिंदू और मुसलमान का लफ्ज़ इस्तेमाल मत करो। ये एक ऐसे लफ्ज़ है कि जो बीच में खाई पैदा करने वाले हैं। इसीलिए अगर आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त भी करना है तो आप माइनॉरिटी और मेजॉरिटी बोल के बात कर सकते हैं। हम उसको कोशिश करते हैं। और अभी पर कल जो बंद हुआ और आपका जो सहकार्य रहा, रज़ा एकेडमी ने, उनके पूरे जिम्मेदारान ने बहुत एक सर असल में होता क्या है कि त्रिपुरा में फसाद हो या कश्मीर में हो या कन्याकुमारी में हो, ये बात आपकी दुरुस्त है कि वहाँ की बात वहाँ हो जानी चाहिए, लेकिन हम इस देश से मोहब्बत करते हैं। और अगर देश के किसी भी एक अंग में अगर कहीं पर भी कोई ज़ख्म हो जाए, चाहे वो हिंदू बांग्लादेश में हुआ है सर, हम सबसे पहले उसकी निंदा करते हैं। और न सिर्फ निंदा करते हैं, हम तो इससे आगे बढ़कर ये कहते हैं कि भारतीय सरकार ने सबसे पहले अगर वहाँ हिंदू गैर महफूज है तो उनके ऊपर अटैक करके उनको महफूज करे। आम तौर से एक किसी भी मुस्लिम धर्म के आदमी का ये कहना है कि हम कभी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम आपको आश्वासन देते हैं कि बहैसियत पार्टी शहर अध्यक्ष कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा डिपार्टमेंट के साथ खड़े रहेंगी। हम ऐसे किसी शख्स का रिकमेंडेशन आपके पास लेकर नहीं आएंगे जो समाज के लिए नासूर है, जो समाज में भेदभाव नफ़रत की भावना पैदा करता है। हम कभी भी उसको बचाने के लिए आपके पास नहीं आएंगे, बल्कि उसको जमा कराने के लिए आएंगे। हमारे नगर सेवकों ने भी हमेशा बीच बचाव करके काम करने की कोशिश की है। और हम आपको बताएंगे कि हमारे काम की बुनियाद पे इन लोगों ने जो काम किया, हमारे नगर सेवकों ने, इम्तियाज़ साहब का साफ आदेश है कि अगर तुमको पहले जिस गली में वोट नहीं मिला, पहले तुम वहाँ जाके काम कर लो। तो हमने लोगों को जोड़ने का काम किया, लोगों के दिलों को जोड़ने का काम किया। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ और हमारे रज़ा एकेडमी के ज़िम्मेदारान को आपने जो साथ दिया उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस बंद को औरंगाबाद में कामयाब करे। दूसरी तरफ नज़र लग गई उसको कुछ लोगों की, लोगों ने अपने राजनीतिक रोटियाँ सेक ली उसके ऊपर, लेकिन जब तक आप जैसे ऑफिसर्स है, हमारा पूरा सहकार्य संविधान के साथ रहेगा, आपके साथ रहेगा, डिपार्टमेंट के साथ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पीआई साहब ने जो केंद्र साहब ने जो शांति समिति मीटिंग जो बुलाई है, बहुत अच्छा और एक बहुत एक माहौल हमारे पास एक अच्छा क्रिएट होता है, जिनकी भूमिका को सामने ना बोलते हुए बद पीछे बोला जा सकता है। तो मैं अपने तरफ से, मैं अपनी पार्टी की तरफ से आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर ऐसा कोई मामला क्रिएट होता है या कोई करने की कोशिश करता है तो हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी कि हम अपने जिम्मेदार पुलिस स्टेशन को उसकी सूचना देंगे और अपने लेवल पे जिस तरह से मदद हो सकेंगी ये अफवाह फैलाने वालों को और जो इसको फैलाने की कोशिश करेंगे उनको दबाने की कोशिश हम करेंगे। हम ये आश्वासन देते हैं, जिस तरह से आपका विश्वास हम पर है, बिल्कुल आपके विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे। पूरा हमारा योगदान रहेगा, सहयोग रहेगा। मैं सलीम पटेल वाहेगावकर। आमच्या मोहल्ल्यातही आम्ही कुठलाही अनुचित प्रकार घडू दिला नाही आणि बंद एकदम शांततेने बंद पाळला। त्याच्यात सर्व समाजाची दुकानं बंद होती। यापुढेही आम्ही असंच सहकार्य करू। तसं आमच्या मोहल्ल्यात सर्व समाज हा गुण्यागोविंदाने नांदतो व कुठलाही अनुचित प्रकार होऊ देणार नाही अशी आम्ही ग्वाही देतो व केंद्र साहेबांना त्यांचं अभिनंदन करतो की त्यांनी कोविडमध्ये असो किंवा रमजान ईद असो, गणेश उत्सव असो, सर्व काळात अति चांगल्या प्रकारे बंदोबस्त ठेवला। कालही तसाच होता, यापुढेही तसाच राहील व आम्ही सर्व मिळून त्यांना सहकार्य करू। एवढं बोलून माझे 2 शब्द संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यहाँ पर बैठे सभी हम शांति प्रेमी लोग और शांति कमेटी के तमाम जिम्मेदार, मैं आपका सबका सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। कल जो हुआ, सब ने एक समझबूझ की मुजाहरा किया और अपने शहर को बिगड़ने नहीं दिया। और ख़ासकर हमारे पीआई साहब, केंद्र साहब का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ साहब कि पूरे शहर में, मैं समझता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र की नज़र आप पे थी कि औरंगाबाद शहर कैसा है और रोशन गेट पे क्या होने वाला है, बुड्डी लाइन में क्या होने वाला है, चौक में क्या होगा, ये लोग देख रहे थे साहब, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये इसका श्रेय आपको जाता है और आप सबको भी जाता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, एक मिसाल कायम की कि यहाँ पर कोई सच में अगर हिंदू मुस्लिम एकता है तो औरंगाबाद शहर में देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ का संदेश पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में फैलेगा और हम इस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। शुक्रिया साहब। पीआई साहब, केंद्र सर और ज्येष्ठ अपने लीडराना, जो कल का जो अच्छा है, ये जो भाईचारे के साथ अच्छा होगा। सबको मालूम है बंद क्यों है, ये तो दोपहर तक किसको मालूम भी नहीं था बंद काहे के वास्ते है। सब लोग एक मेरे को फ़ोन कर रहे थे, आपने इधर बंद कैसा है। मैं बाहर गया था, बोले तुम्हारे बाजीपुर में बंद क्यों है।
मगर इसका असर बाहर भी नहीं गिरा। और इसका जो बंद का ये किने दिल में भी नहीं दिया कि वह कहा अपना कुछ नहीं होगा, जिसने उसने अपने दुकान के सामने बैठे, हम चक्कर मारे राउंड गए, हम बाहर जाके कुछ हमारे दोस्त आए चाय पी के बाहर आए, मगर किसको तकलीफ नहीं हो गई हमारे एरिया में, ना हमारे गली में हो गई, कुछ नहीं हो गई ये। और ना अपने पुलिस स्टेशन को वहाँ अपने को राउंड मारने की ज़रूरत पड़ी। मैं तहे दिल से सबका शुक्रगुजार हूँ कि भाई ये जो कल का बंद है अच्छा हो गया, कुछ किसको तकलीफ नहीं हो गई करके सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जिला जनरल सेक्रेटरी हूँ, जुबैर पहलवान। और मैं जो है तो यहाँ पर जिंसी पुलिस स्टेशन के जो पीआई साहब है खुसूसी तौर पर उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है तो यहाँ जो हमारा एरिया है उनके हद्दी जितने भी आती है उसके अंदर मैं देख रहा हूँ पिछले 2-2.5 साल से उनका जो काम है तो बहुत काबिल मुबारकबाद है। जो काम उन्होंने किए हैं कोरोना काल के अंदर वो बहुत ज़्यादा काबिल मुबारकबाद है। और दूसरी बात ये है कि जो कुछ भी मसले यहाँ पर आते हैं तो साहब जो है तो सबसे पहले उसको गुनाह नोंद करने से पहले बहुत देर तक रोकते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं दोनों पक्षों को, ताकि जो है तो इनका करियर ख़राब ना हो। ये सबसे बड़ी जो है तो एक कामयाब पुलिस ऑफिसर की एक अलामत होती है, तो इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। दूसरी बात ये है कि इनके कार्यकाल के अंदर जो है और इससे पहले भी जो कार्यकाल गुजरे, यहाँ की जितनी भी आवाम बैठी हुई है ये सब लोग जो है तो अमन अमान भाईचारा, जैसे साहब ने बताया कि विविधता में एकता, यही हमारे राष्ट्र की अखंडता और एकता के लिए जो तो मिसाल है और ये है उसका। तो यहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, जैसे हमारे भाईजीपुरे के और संजय नगर के सब भाई लोग, हमारे चिमने मामा, ये सब लोग जो है तो हम सब मिलकर काम करते हैं, सहकार्य करते हैं एक दूसरे को। हमारे औरंगाबाद की और हमारे महल्लों की यही पहचान है कि यहाँ से गणेश उत्सव का भी जो है तो जुलूस निकलता है और मुहर्रम का जुलूस भी निकलता है और सब एक दूसरे का आदर करते हैं। ये सांप्रदायिक सौहार्द जो है हमको यहाँ देखने को मिलती है। और एसडीपीआई ने जो है तो जो भी ऐसी घटना हुई है हमेशा से ही जो है तो उसका विरोध किया है और उसका जो है तो पहले ही जो तो कंडेम किया है उसको। जब बांग्लादेश के अंदर घटना हुई, वहाँ के माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो अटैक हुए तो वो नहीं होना चाहिए था। दूसरे ही दिन हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जो MK फैजी साहब है उनका जो है तो ऑफिशियली स्टेटमेंट आया कि ये घटना गलत हुई है और इसका जो है तो हम कंडेम करते हैं, पूरे तरीके से विरोध करते हैं। दूसरी बात ये है कि त्रिपुरा में भी जो मामला हुआ तो उसको भी जो तो हमने उसका भी विरोध किया और उसको भी जो तो निंदा की। इसी तरीके से अभी हमारे सामने जो चीज़ें आई है मालेगांव के अंदर, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सांप्रदायिकता फैलाने का काम किया गया है, चाहे जो भी लोग हो, मैं जो तो यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग फसाद फैलाते हैं, जो भी अमन को ख़राब करते हैं, वो किसी भी धर्म से नहीं हो सकते, किसी भी जो तो मज़हब से नहीं हो सकते, क्योंकि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदू सिता हमारा, ये हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। तो मैं आगे भी ये उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने कम्युनिटी के लोगों को, यहाँ पर हिंदू है, मुस्लिम है, दलित है, सभी लोग हैं, सब मिलाकर एक समाज बनता है और यही हमारी पहचान है। तो हम सब मिलकर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो तो कभी भी इस तरीके की सांप्रदायिकता जो है वो ना फैले। जब भी कुछ होता है, और ख़ास तौर पे मैं साहब को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एसडीपीआई जो तो हमेशा से ये कोशिश करती है कि नौजवानों को संविधान क्या है वो बताए और इस तरीके से किस तरीके से हम संविधान के दायरे में रहते हुए अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और वहाँ पर जो तो क्या चीज़ नहीं करना चाहिए जिसके वजह से अमन अमान ख़राब हो। ये हम जो तो बाज़ाब्ता नौजवानों को ट्रेनिंग देते हैं। आने वाले वक्तों में भी हम इस तरीके के प्रोग्राम करेंगे। आप सब लोगों को भी जो तो हम एज ए गेस्ट बोलकर वहाँ पर बुलाएंगे और हम और आप मिलकर एक अच्छा समाज बनाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ। सब पीआई केंद्र साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मैं सीपी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतने बीच में लास्ट टाइम में पूरे पीआई चेंज हुए और हमारे जिंसी पुलिस स्टेशन के पीआई चेंज नहीं हुई, हमारे वास्ते बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं पीआई साहब के साथ साथ सीपी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे इतने अच्छे ऑफिसर को हमारे बीच में रहने दिए। और इनको तो अब जैसा मेरे से ज़्यादा मोहब्बत है, मेरे को उनसे ज़्यादा मोहब्बत है। हर टाइम कोई भी प्रॉब्लम रहा तो हम दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करते, कुछ भी मसला रहा तो बातचीत करते। और पीआई साहब का कोविड में भी, हर चीज़ में भी, हर टाइम में, हर एतबार से उनका काम अच्छा रहा है। अब मुंह पे तारीफ करना अच्छी बात नहीं है, बाद में इंशाल्लाह उनका जब भी कुछ प्रोग्राम रहेगा उस प्रोग्राम रख के उनका सत्कार करेंगे।